वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे दाल और कुल्फ़े का साग, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारे मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाता है। तो अगर हम गोश्त के साथ साथ हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल करें तो हमारी हेल्थ बहुत ही बेहतर रहेगी। तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो चने की दाल के साथ कुल्फ़े का साग बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हम कुल्फ़े का साग बनाते हैं। तो कुल्फ़े के साग की हमने कटिंग कर ली है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गोश्त पसंद आता है तो गोश्त के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां खाएं तो आपकी सेहत बहुत ही बेहतर रहेगी। तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। आजकल ईद के दिन है तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि गोश्त के साथ हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी हेल्थ बहुत ही बेहतर रहेगी। तो अब हमने चने की दाल को अच्छी तरह धो लिया है, तो इसको हम बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो दाल को हम बॉयल होने के लिए रखते हैं और हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे जिससे हमारी दाल बॉयल हो जाए। बहुत ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। तो हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे और घी को हम गरम कर लेंगे और साथ ही हम इसके प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो हमने इसको ब्राउन करना है। तो अब प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तो इस सब्ज़ी में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसी तरह से हम इसमें मसाले शामिल करेंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम इसमें डालेंगे हाफ़ चम्मच गरम मसाले का पाउडर, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ चम्मच डालेंगे और हल्दी हाफ़ चम्मच डालेंगे और हाफ़ चम्मच ही हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये सब मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम इसलिए डालेंगे कि मसाले हमारे जले ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आज हम कुल्फ़े का साग और दाल बनाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा कुल्फ़े का साग बनाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह पक गया है और इसका ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें कुल्फ़े का साग डालेंगे और इस साग में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इस साग में से पानी अपना ही बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो हम इसे उसी में पकाएंगे। तो मसाले को बहुत अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। तो साग को हमने अच्छी तरह खुले पानी से धो लिया था। तो कुल्फ़े के साग में आप गोश्त और चिकन डाल के भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें दाल डाल के बनाऊंगी और पहले मैंने आपके साथ आलू और कुल्फ़े के साग की रेसिपी शेयर की थी। तो आजकल कुल्फ़े के साग का सीज़न है, तो बहुत ही फ्रेश और ताज़ा कुल्फ़े का साग बाज़ार में आया हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा साग बनता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो इसे अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे। तो पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके अपने पानी में ही ये साग पक जाएगा। तो मसाले में हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी निकल आया है और ये इसी में पक जाएगा। तो हम इसे कवर करके रखते हैं और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसे फुल गैस करके अच्छी तरह भूनेंगे। तो हम इसे कवर करके रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साग का कलर चेंज हो गया है
और इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकल आया है। तो अब हम गैस को फुल करेंगे और इसके पानी को ड्राई करेंगे। हमने इसमें पानी नहीं डाला, ये इसका अपना ही पानी है। तो हम इसे फुल गैस में पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो अब हम इसे कवर करते हैं और तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो इसका पानी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसे फुल गैस करते हैं और इसे ड्राई करते हैं। तो दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। तो दाल को हमने बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है और इस साग में हमने दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे और इसे भी साग के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। तो अब हम इसमें दाल शामिल करते हैं और इसे साग के साथ अच्छी तरह भूनते हैं। तो अभी साग में पानी है, तो हम इसमें चने की दाल शामिल करके अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें आए। तो जब तक इसका ऑयल नहीं निकलता हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। और अब गैस को फुल करेंगे और चने की दाल को और साग को अच्छी तरह भूनेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह हमने साग को भुना है। तो इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी चने की दाल और कुल्फ़े का साग बना है। तो अब इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा कुल्फ़े का साग और चने की दाल कैसी बनी है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और चने की दाल और कुल्फ़े का साग बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऑयल इसका नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी दाल कैसी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चने की दाल और कुल्फ़े का साग तैयार है। तो आप इसे रोटी या नान के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।